थोड़ा सा हम लोगों को विलम्ब हुआ और हम लोग तो बिल्कुल टाइम से आ गए 7 साढ़े 7 बजे। तो ऐसे समिति वालों से क्या बोलेंगे, जो हमारे श्रोता सज्जन यहाँ है ठाक सुन निकलाने उनसे कहो का गुस्सा उन्हें आज का कर रहा यार जो है बता। तो ऐसे और हो जाते 4 दिनों में। हाँ हरे मगन मन कर जो चोरा और सब पे कृपा करो महादेव बम बम। वरदानी दानी बड़े कि मेहमान है पेड़ा में पहाड़ हे मेहमान के तुम्हारे घर हे भरे घरे भर। अब इसके बाद हमारे समिति की ओर से प्रश्न आए हैं कि भाई भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले किस मुर्दा की भस्म चढ़ी है। और एक बात और कि काशी जी कैसे बनी, कैलाश पर्वत की उत्पत्ति। और तीसरा भगवान भोलेनाथ बछड़ा कब बने। और हमारा थोड़ा सा भाव है कि कथाएं तो जो हैं भगवान कृष्ण के विषय में चलें और इन बातों को कहते चलेंगे जो अपने भाव में आएगा। हमारे भाव में ऐसी बात है। हरे नाथ सिंह गरदानी उन्हें दानिन में नाम आप हो डरे आप अवडर दानी के भस्मा सुरखे दे दो क्या भय हरे हमारे वरदान। भस्मा सुरखे अभय को वरदान दे दो कि निर्भय हो जाओ। हे भरे बड़ा में बूहने भोलाई से ठान लाए
रेवराम पटेल साहब, आप रहनी से विराजमान हैं। आपकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूरी करें और हमारी यही आशा है। कहना है भगवान भोलेनाथ वरदानी। और एक बात और कही महाराज जी भगवान भोलेनाथ के विषय में कि लिखने वाले लिखे हारे और सेव की अमर कहानी रीझे तो सुरे असुर न देखे ऐसे ओगन दानी। ये बात भी है। भगवान भोलेनाथ की बड़ी विचित्र लीला है, महिमा है। और कैसी हद करे को उनकी निंदा और जिंदा खेले मार मरे थे कर दे सो भी कर दे जिंदा का मार डाला मन वो मरे थे जला दे कि अटपट लीला नाथ की और झटपट लखे को तो भोले भाले सुनो अब जान ले भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा करते हुए उनकी रक्षा करते हुए अपने महान महान कार्य करते रहते हैं और सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रहते हैं। उनका नाम ही भोले भाले हैं और निराले भी हैं। कहना है नाथ ने चमत्कार दिखाया उड़ काम देव के सुनो नाथ नाथ अवे आंखें जलाया। कामदेव थे भगवान ने जलाया केवल की भस्मी अंग में की भस्मी अंग में दिलाई है भोले ये काशी के वासी प्रभु
अनंता, क्योंकि असुरों के और भी है, जैसे कि सिंधुरासुर है जिसका माता ऊपर बनाएंगे और उसकी भस्मी से और एक बालक तैयार करती, उसका भी ठीक है, वो समिति का भाव है। और हमारा भाव है कि कामदेव की भस्मी से भगवान भोलेनाथ सर्वप्रथम अपने अंग में धारण करते हैं और उसकी पत्नी को अनंत प्रकार का उनके पति के द्वारा और संबोधन भी करते हैं परमात्मा श्री राम और भगवान भोलेनाथ। इस प्रकार से विषय है। और रही बछड़ा की बात, तो थोड़ी बहुत तो अपने और भी कछु अपना भक्तो आए नहीं, अब आज को तो कूता उनको भी संग है, लेकिन इतना कह देते सारा का भाव हमारा। हरे शिव शंकर त्रिपुरारी, जब बछड़ा बने खेल होता है। जिस समय भगवान भोलेनाथ बछड़ा बनते उस समय का खेल है, तो खेल है भोलेनाथ को और सब नहीं समझती ये उन्हें लीलाधारी कहे कई ज्ञानी गोदा। यहाँ पर जहाँ भोलेनाथ बछड़ा बनते हैं, यहाँ पर एक खेल का विषय भी आता है और उसी में भगवान भोलेनाथ बछड़ा बनते हैं। तो अपने और भी कवि वृंद विराजमान हैं, उनके ही मुखारबिंदों से उनका भाव अपन देखेंगे, वो सुनेंगे। अब थोड़ा सा हमारा कथा का भाव है, एक दो अंतरा में और। हरे बजाते अपनी बीना उड़ाए कंस के पास, सुनो नारद तेरे। एक समय नारद जी कंस महाराज के पास में आते और कंस से हाल पूछते हैं, तो कंस बड़ा बेहाल रहता है और क्या कहता है कि हम तो आफत में फंसे। तुम्हें हुआ क्या लगे भैया महाराज जी, हम तो भारी आफत में पड़े और ये दोनों भैया भारी परेशान कर रहे हैं। कौन? कृष्ण और बलराम। क्या हम तो अरे आफत में फंसे और चैन नहीं रहते सीमा हमारा
नारद जी से कंस कह रहा है, हरे सुनो हम रह गए तब के अकासुर बकासुर तनावत सुनो मारे गए सब कहने लगे कि सब बड़े बड़े वीर हमारे मर गए हैं, अकासुर बकासुर तनावत और भी कहने के तब गुरु महाराज जी हमें जाने हैं। अब थोड़ा ही सी सेना बची तो अकल करे नहीं कहा, ये नारद जी तुम देवता अभी आगे बोलते नारद जी बार बार पुनः प्रार्थना करके और अपने बचने की युक्ति नारद जी से पूछते हैं। और क्या कह रहा है कंस, बिना में ना हर जगह लगाओ, उनसे कैसे बचे हमारे जुगती बचे। कहने लगे कि कृष्ण भगवान से, कृष्ण से हम कैसे बचें। नारद जी आप हमें यह युक्ति बताइए। तब नारद जी कहने लगे, नारद जी कहने लगे कि राधा इनकी शक्ति देव जहान ये वही मिटाने पड़ेगा। हमें सुना लगा था नारद जी ने कंस से कहा कि भैया जो उनकी शक्ति है वह है राधा है और उसके विषय में आपको सोचना पड़ेगा। वह तेजपुंज आपको मिटाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे कंट्रोल में होती है तो हेलो हेलो हेलो
नेट नहीं है तो क्या कोई नहीं है। हाँ तब उन्होंने कहा तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है और तुम उनसे पेश पा सकते हो। कुछ सेना कंस ने वहां पर भिजवा दी। हरे जरा नहीं देर लगाई उपज में अब सुन ले कंस ने सेना भेजे मनियारी में रहते हैं परियत नदी के पास भीम